रहीम। परमुटेशन और कम्बिनेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम ऑलरेडी दो वीडियोस की फॉर्म में दे चुके हैं। फर्स्ट था सिंपल सा डिफरेंस परमुटेशन और कम्बिनेशन का विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। सेकंड वाले में हमने परमुटेशन की कुछ टाइप्स इस तरह से डिस्कस की थी कि उसमें डाटा रिपीटेड हो और डाटा नॉन रिपीटेड हो। तो फिर बच्चे ने वो फार्मूले जो एफएससी की बुक में यूजेबल हैं उनको यूज़ करते हुए वर्किंग की। दैट्स ऑल। वो बताना इसलिए ज़रूरी था कि वो वर्किंग कम से कम बच्चे ने समझी हुई है, उसी के मुताबिक हैंडल करे तो उसको कुछ जाना पहचाना सा काम नज़र आता है कि ये काम मैंने पहले से किया हुआ है। बाकी रह गया काम इस वक्त कंडीशनल परफॉर्मेंस के हवाले से कि अब अगर हमें कंडीशनल परमुटेशंस का काम करना हो तो एक तो वेल डिज़ाइंड फार्मूले जितने एफएससी में पढ़े, कोशिश मैं कर रहा हूं कि वो चीज़ें साथ साथ बताई जाएं कि वो कैसे इस्तेमाल हुई, लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो एफएससी की बुक में भी है और हायर लेवल पर भी है, अगर कोई बच्चा उसको थोड़ा सा साथ इन्वॉल्व करेगा तो देन दी बेस्ट, यानी कि मसाइल कहीं भी नहीं रहने, हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जैसी मर्जी कंडीशन इम्पोज होती जाए। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मज़ीद वीडियोस इस कंडीशनल के हवाले से लाजमी डिस्कस होती रहेंगी जब तक ये बच्चों के मसाइल क्लियर नहीं होते। फ़िलहाल नॉलेज वाइज इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कैप्चर करें। हाँ जी, इस वक्त एक क्वेश्चन लिखा गया, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये 7 डिजिट लिखे हैं यहाँ पर, उनमें से कुछ लिखे हैं और डिजिट्स और कुछ लिखे हैं इवन डिजिट्स, यानी कि 7 टोटल है, उसमें से 4 ऑड यूज किए हैं और 3 उनमें से इवन यूज किए हैं ताकि डिफरेंस डिफरेंट जगह पे आपको पता चलता जाए। इन नंबरों को यूज करना है और फिलहाल डिजिट्स नॉन रिपीटेड कहा है कि इनमें से किसी को दोबारा यूज नहीं करना। तो देन ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि क्वेश्चन लिखने का क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है, जब आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे आपको फर्क मिलता जाएगा कि कहाँ क्या करना है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, जहां जो मर्जी आए, यानी कि यहाँ ओपन नंबर बनाना है, कोई भी बने। 2 and 3 are together, 2 and 3 are not together, 2, 3 and 5 are together, 3 डिजिट इकट्ठे करने हैं। फिर क्या बनेगा, अगर इवन नंबर बनाना चाहते हैं, अगर ऑड नंबर बनाना चाहते हैं। अब इनके बाद ये देखिए लास्ट पे क्वेश्चन, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए और 10 डिजिट इवन होना चाहिए। इस तरह के बहुत ज्यादा कंडीशनल क्वेश्चंस बनते जाएंगे, यानी कि कोशिश की गई है कि फिलहाल बेसिक लेक्चर चल रहा है उसमें ये कंडीशन बच्चे को उस तरह की हैंडल करनी आ जाए जिसमें ये माइनर से डिफरेंस आते हैं, और एमसीक्यू में भी बच्चा टेंशन में होता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चनों में भी जब दरमियान में स्टेटमेंट आती है तो ये चीज़ें टेंशन क्रिएट कर रही होती हैं। तो इस हवाले से ज़रा नोटेबल पॉइंट्स 7 प्लेसेस हैं जो आपको फिल करनी है इन 7 डिजिट्स को यूज़ करते हुए। ये फर्स्ट वे वो है जो हम बुक में जानते हैं, जो आम तौर पे पहले लेक्चर में भी बताया गया, अब यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि टोटल जब 7 प्लेसेस फिल करनी है, हम ये समझ रहे हैं कि यूनिट डिजिट इज 5, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 नंबर तब बनेगा अगर किसी नंबर के स्टार्ट में यूं 5 आए, बाकी जो 6 प्लेसेस बचती हैं वो जैसे मर्जी फिल हो जाए, इस तरह से फिर नंबर 5 का मल्टीपल बनेगा। तो जो नंबर हमें फिक्स करना पड़ता है किसी भी जगह पे परमुटेशंस में, वो हम काउंट नहीं करते। ये रूटीन है हमारी, जो बच्चा एफएससी की बुक में सीख के आता है, समझ के आता है कि उसको काउंट नहीं करना परमुटेशन में। बाकी 6 रह गए, 6 प्लेसेस का सोल्यूशन हो गया 6 फैक्टोरियल, सॉल्व करें तो 720।
यहां तक की बात तो ठीक है एफएससी में जो चलती है, लेकिन जो सेकंड मेथड यूज किया जा रहा है, सेकंड मेथड आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा इन कंडीशनल क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट प्लेस मल्टीपल ऑफ 5, यहां लिखा कुछ नहीं गया कि इस फर्स्ट प्लेस पर हमने क्या लिखना है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखा जाए। यहां आप बस एक छोटा सा काम करेंगे, आप अवेलेबल कैंडिडेट्स का ख्याल रखेंगे कि जिस चेयर को फिल करना है, जिस जगह को फिल करना है, उस जगह को फिल करने वाले लोग कितने हैं। ऐसा समझने से आपकी रेपिटेशन और नॉन रेपिटेशन दोनों चीजों के आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी लेक्चर में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये देखिए, इस प्लेस को जहां क्वेश्चन मार्क डाला गया, फिल करने वाले कैंडिडेट्स की तादाद कितनी है, कौन कौन इस चेयर को फिल करेगा, तो आंसर मिल गया सिर्फ इसमें से 5 फिल करेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 बनाना है। तो 5 जब एक ही डिजिट है, जो एक ही पर्सन है जो इस चेयर को फिल करेगा, तो उसकी जगह ये 1 लिखा गया कि इस प्लेस को फिल करने वाला कैंडिडेट एक ही है। और हम अपनी जुबान में जो बात करते हैं एफएससी में कि जी इसको फिक्स कर दिया गया, उसको काउंट नहीं करना। अब आपको समझ आ गई है कि फिक्स करने का क्या मकसद है। उस प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट ही एक है, तो वो एक लिख दिया। दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए एक कैंडिडेट तो यहां जा चुका, बाकी 6 बच गए। इन 6 में से दूसरी प्लेस जो फिल करनी है, दूसरी चेयर पर जिसने आके बैठना है, वो बाकी 6 में से कोई भी होगा। लिहाजा इस प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स 6 हैं, वहां 6 लिख दिया। फिर अगली प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करने, बाकी 6 में से कोई तो ये जगह फिल कर देगा ना, जो वहां बैठ गया, अब उसने तो दोबारा आगे नहीं आना, लिहाजा आगे बच गए 5। नेक्स्ट वाले के लिए 4, नेक्स्ट वाले के लिए 3। इस तरह जब रिपीट नहीं करना, जो एक ने जगह फिल कर दिया वो दोबारा नहीं आएगा, तो फिर कैंडिडेट एक एक लेस होता गया, और लेस होते होते आखिरी प्लेस एक पर्सन ने फिल करनी है, क्योंकि बचा ही एक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एज बिफोर वो बनता 6 फैक्टोरियल ही है। अब बुक के मुताबिक चलेंगे तो मसाइल थोड़े ज्यादा हैं, यानी कि जो हम फिक्सेशन या जो रूटीन फैक्टोरियल की समझ चुके हैं। अगर बच्चा इस तरह सोचना शुरू करेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक, देन आसानी रहेगी। अभी यही आसानी आगे आपको देखिए कैसे नजर आएगी। इवन नंबर कैसे बनाने हैं, आप देखिए, अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर सोचना शुरू करें जैसे हम एफएससी में सोचते आ रहे हैं, तो शायद यहां मुश्किल बन जाएगी। यानी कि इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, हमारा यही मसला बन गया। अब देखिए, इवन नंबर बनाने के लिए प्लेसेस वही 7 फिल करनी है, तो अब फर्स्ट वाली प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स की तादाद नंबर इवन बनाने के लिए, यानी कि जो शुरू वाला डिजिट है वो इनमें से या 2 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। या 2 प्लेस को फिल करेगा, या 6 फिल करेगा, या 8 फिल करेगा। 3 लोग अवेलेबल हैं इस पहले वाली प्लेस को फिल करने के लिए। तब नंबर इवन बनेगा जब शुरू में 2, 6 या 8, क्योंकि अवेलेबल ये हैं, उनमें से 3 इवन हैं। उस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 3 लोग, 3 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। हाँ जी, अब उन तीनों में से कोई एक तो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होने, जो यहां बैठ गया वो आगे नहीं जाएगा। आगे जाने के लिए कौन अवेलेबल है, 9, 5, 3, 1, 4 तो ये ऑड, जो बाकी इवन थे उनमें से एक इधर बैठा है, बाकी तो 2 मौजूद है ना, तो इट मींस 6 लोग आगे हैं, फिर 5 आगे हैं, फिर 4 आगे हैं, ऐसे एक एक काम होता जाएगा। अब आपका सलूशन ये बना। मजीद देखिए, उसके बाद आ रहा है ये पार्ट नंबर 7, नंबर इज ऑड। ऑड नंबर कैसे बनेंगे, ऑड बनाने के लिए जो पहली प्लेस है 1, 3, 5 और 9, इन 4 में से अवेलेबल में से फर्स्ट प्लेस फिल करेगा इन 4 में से कोई, तो कैंडिडेट कितने हो गए पहली प्लेस फिल करने के लिए, 4। जब अगली प्लेस के आएंगे
तो इन 7 में से एक यहाँ आ गया, चारों में से कोई, बाकी 6, 5, 4, 3 तरतीब वही रही। इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आपके सामने ये रही। मैं थोड़ा सा ना यहीं से जरा विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन का मसला हल कर दूं। ये देखिए डिजिट रिपीट होंगे तो क्या बनेगा। आप देखिए इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएटर जो मसले हैं वो यही हैं। अभी से ये फैसला होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, पार्ट नंबर 1, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। उधर क्या था, मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए एक कैंडिडेट, तो अब भी फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए एक ही कैंडिडेट है, 5 ही यहां आएगा, 5 सिंगल कैंडिडेट है, इस प्लेस को सिर्फ वही फिल करेगा। जब मल्टीपल ऑफ 5 बनाना है तो यहां सिर्फ 5 आएगा, 5 का मतलब अवेलेबल कैंडिडेट्स में से वो एक है, वो ये आ गया। हाँ जी, इसके बाद जो अगली प्लेस है, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं, वही 5 यहाँ 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 हर जगह आ सकता है। अगली प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट 7 है, 7 के 7, वो 7 के 7 आ सकते हैं, 7 7 7, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं। तो टोटल आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। हाँ जी, उसके बाद सेकंड, नंबर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी तो पहले प्लेस पे 7 कैंडिडेट, दूसरे पे 7, तीसरे पे 7, क्योंकि जो यहाँ आ चुका वो आगे भी आ सकता है। यानी कि नंबर लिखने का तरीका क्या है, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 फिर आ सकता है, 3 फिर आ सकता है, सबके सभी 3 हो सकते हैं। इस तरह पहली प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट 7, अगले भी 7, अगले भी 7, तो 7 की पावर 7। इवन नंबर, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए इनमें से 3 है, क्योंकि इवन तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन जो भी यहां आ गया, क्योंकि वो नंबर रिपीट हो सकता है, आगे फिर आ सकता है, आगे वाली प्लेस फिल करने के लिए 7 7 7 रेपिटेशन की वजह से। ऑड नंबर, नंबर इज ऑड, ऑड में अवेलेबल टोटल है 4, ऑड नंबर्स 9 5 3 और 1। इस प्लेस को फिल करने के लिए कैंडिडेट 4 हैं, अगली को 7 क्यों है, क्योंकि रेपिटेशन हो सकती है, जो यहाँ आ गया वो आगे भी आ सकता है, तो रेपिटेशन होने की वजह से इस अवेलेबल सीट को फिल करने के लिए कोई भी 7 कैंडिडेट हैं, कोई भी 7 हैं। तो इस तरह से आप देखिए 8वां पार्ट, यूनिट डिजिट इज 9, 10 डिजिट इज इवन। यूनिट प्लेस होती है ये फर्स्ट वाली, 10th प्लेस होती है सेकंड वाली, इस तरह से 100 थाउजेंड्स ये प्लेसेस चलती हैं। फर्स्ट प्लेस पर 9 होना चाहिए। कितने कैंडिडेट हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, सिर्फ सिंगल 9 ही वहां बैठ सकता है उस चेयर पर, तो वो एक। अगली प्लेस को फिल करने के लिए कितने हैं, इवन नंबर वहां आना चाहिए दूसरी प्लेस में, तो इवन इनमें से 3 हैं, 2 6 8, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कोई 3 अवेलेबल हैं। अगली प्लेसेस को फिल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो 7 के 7 अवेलेबल हैं, क्योंकि जो यहां आ चुके वो आगे भी आ सकते हैं ड्यू टू रेपिटेशन, रेपिटेशन अलाउड है। तो ये तरीका है आपके पास इस मसले को हल करने का। फिलहाल ये यानी कि क्वेश्चन जो तरतीब में बताए गए उनका मकसद कुछ ये था। अब जो बचे हुए हैं कि फलां 2 इकट्ठे आने चाहिए, फलां 3 इकट्ठे आने चाहिए, तो उसका तरीका बड़ा आसान है। 2 के लिए जो बुक में पढ़ा वो अपनी जगह, लेकिन मैं सजेस्ट यहाँ करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करना शुरू करें। ये देखिए पार्ट नंबर ये आ रहा है, नंबर सेकंड, ये 8th पार्ट में यूनिट डिजिट इज 9, 10 डिजिट इज इवन। ये उस फॉर्म में लिखा है जब डिजिट रिपीट ना हो रहे हो, यानी कि पहले के लिए 1, अगली के लिए कोई 3, अब डिजिट रिपीट होने की इजाजत नहीं है। ये फर्स्ट वाला स्टेप है, इनके मुताबिक ये सॉल्व हो रहा है, ये रिपीटेड डिजिट्स के साथ सॉल्व किया है। फर्स्ट वाले में 9, सेकंड वाले में इवन 3 है, 9 1 है, और उसके बाद 2 लोगों ने तो जगह फिल कर दी, जो यहाँ आ चुके वो तो आगे नहीं जाएंगे, बाकी 5 बच गए, फिर 4 बच गए, फिर 3 बच गए, इस तरह से 360।
हाँ जी, उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, बस एक मिनट, पार्ट नंबर सेकंड। अब हम थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, इस लेंथ को कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह ये जितने पार्ट हो चुके ये आप क्लियर करें। ये हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें जितना ये हल हो चुका उसको आप क्लियर कर दें।